नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में या कह लें इस मज़ेदार एक्सप्लेनर में हम पश्चिमी फास्ट फूड और अपनी देसी भारतीय लोक कथाओं के एक गजब के कॉम्बिनेशन पर बात करने वाले हैं। अक्सर YouTube स्क्रॉल करते हुए क्रिएट 3D एनिमेटेड कैरेक्टर स्टोरी वाले ट्रेंडिंग वीडियोस तो सामने आ ही जाते हैं, राइट? उनकी रंग बिरंगी दुनिया बड़ी लुभावनी होती है। लेकिन आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इन कहानियों के बिल्कुल कोर में जाकर उस गहरे मैसेज को डिकोड करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां मॉडर्न पिज्जा हमारे ट्रेडिशनल मूल्यों से एकदम आमने सामने टकराता है। ओके, अब सीधा पॉइंट पर आते हैं और गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी इटालियन डिश हमारी ग्रामीण कहानियों में रातों रात ईश्वरीय आशीर्वाद और अपार धन का सिंबल बन गई। मतलब पिज्जा, और वो भी गांव में, चमत्कार। आज हम ऐसी दो अलग अलग कहानियों को आमने सामने रखेंगे जिनका पूरा का पूरा फोकस इसी पिज्जा पर है। दोनों ही कहानियों में कैरेक्टर्स की किस्मत एकदम पलट जाती है, लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सच में ये देखना बहुत ही एक्साइटिंग है कि कैसे एक सिंगल डिश दो अलग अलग परिवारों की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आती है। अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे स्ट्रगल से। दो परिवार हैं और दो बिल्कुल अलग अलग तरह के क्राइसिस हैं। और सच कहें तो किसी भी बेहतरीन कहानी की तरह इन दोनों ही नैरेटिव्स में भयंकर आर्थिक तंगी और अचानक से आई मुसीबत एक कैटलिस्ट यानी एक स्पार्क का काम करती है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से दोनों परिवारों के ट्रांसफॉर्मेशन की असली नींव रखी जाती है। आखिरकार बिना इस घने अंधेरे के आगे आने वाली सक्सेस की चमक उतनी ब्राइट फील ही नहीं होती है ना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है वो ये है कि दोनों परिवारों के लिए गरीबी का मतलब बिल्कुल अलग है। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ राधिका का परिवार है जिन्हें अपनी उस घमंडी पड़ोसी शीला से लगातार ताने और सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है। उनके लिए गरीबी एक तरह का सोशल स्टिग्मा है, एक कलंक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वर्षा का परिवार है जहां उनके पति नरेंद्र की अचानक हुई दिल की बीमारी और नौकरी चले जाने से सीधा जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ सामाजिक अपमान और दूसरी तरफ घोर मजबूरी। ये दो बिल्कुल अलग तरह के संघर्ष हैं जो हमें इन कैरेक्टर्स से इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं। अब राधिका की कहानी में ये एक डायलॉग सब कुछ बदल कर रख देता है। पिज्जा गरीबों के लिए होता ही नहीं है, इसीलिए तो खास आपकी बहुरानी के लिए लेकर आई हूं। मतलब हद है। इस क्रूर और चुभने वाले डायलॉग पर गौर करें। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, बल्कि ये कहानी के पूरे इमोशनल ग्राफ को सेट कर देता है। और सच कहें तो इसी घोर बेइज्जती की वजह से राधिका वो पिज्जा खाती नहीं है, बल्कि गुस्से में आकर उसे खिड़की से बाहर खेत में फेंक देती है, जो आगे चलकर एक बिल्कुल ही अनबिलीवेबल जादुई घटना की वजह बनता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी कहानी की वाइब एकदम अलग है। यहां वर्षा की बेटी जसमीत उसे मोटिवेट करती है। प्रतियोगिता में भाग लेने में हर्ज ही क्या है? क्या पता आपके बनाए हुए पराठे सबको बहुत ही पसंद आए। पिछली कहानी की उस कड़वाहट और क्रूरता के मुकाबले ये प्यारा सा सपोर्ट और हौसला अफजाई वर्षा की कहानी में एक नई जान फूंकने का काम करती है। देखिए, एक तरफ जहां एक कड़वे ताने से कहानी आगे बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ परिवार का ये अटूट विश्वास एक शानदार चमत्कार की राह खोल देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही परिवारों के लिए ये पिज्जा ही तारणहार बनता है, लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। राधिका के लिए ये एक प्योर मिरेकल है, यानी सीधे ऊपर वाले का चमत्कार, जबकि वर्षा के लिए ये एक शानदार इन्वेंशन है, उसकी खुद की मेहनत, स्मार्ट सोच और टैलेंट का रिजल्ट। दोनों ही केसेस में ये विदेशी डिश एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आती है जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए पलट कर रख देता है। अब जरा राधिका के इस जादुई सफर के स्टेप्स पर नजर डालते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल लोक कथाओं का एकदम परफेक्ट उदाहरण है, जिसे अक्सर उन क्रिएट 3D एनिमेटेड कैरेक्टर स्टोरी वाले वायरल वीडियोस में बहुत ही खूबसूरती से एनिमेट किया जाता है। तो होता क्या है? पहला स्टेप, राधिका भयंकर अपमानित फील करती है और गुस्से में पिज्जा खेत में फेंक देती है। दूसरा स्टेप, रातों रात, जी हां, रातों रात वहां एक जादुई पिज्जा का पेड़ उगाता है जो सीधे तौर पर भगवान के आशीर्वाद का सिंबल है। और तीसरा स्टेप, परिवार उस अनलिमिटेड फ्री पिज्जा को गांव वालों को बेचकर रातों रात अमीर बन जाता है। मतलब फेंके हुए खाने का इस तरह अपार धन में बदल जाना, ये अपने आप में एक तरह का डिवाइन जस्टिस यानी ईश्वरीय न्याय है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं वर्षा के सफर पर और इस टाइमलाइन को देखते हैं। ये कहानी किसी जादुई पेड़ के बारे में नहीं है, बल्कि एकदम रियल लाइफ स्ट्रगल पर टिकी है। पहले दिन क्या होता है? नरेंद्र की नौकरी चली जाती है
और पूरे घर पर संकट के बादल छा जाते हैं। फिर तीसरे दिन उनकी बेटी को पूरे 50,000 रुपए के इनाम वाली सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है। और फाइनली 5वें दिन एक बहुत ही मामूली सी घटना घटती है। घर पर गलती से एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है और बस यही वो मोमेंट था जिसने वर्षा के दिमाग की बत्ती जला दी। घोर आवश्यकता और एक छोटी सी गलती ने मिलकर एक एकदम ब्रिलियंट कुलिनरी इनोवेशन को जन्म दे दिया। और ये घटना कितनी शानदार तरीके से दर्शाती है उस बेहतरीन आविष्कार को जो था पिज्जा पराठा। एक ऐसी लाजवाब फ्यूजन डिश जिसमें हमारी अपनी ट्रेडिशनल भारतीय रोटी या पराठे को पिज्जा की टॉपिंग, लेयर्स और प्रेजेंटेशन के साथ मिक्स कर दिया गया। वर्षा ने यहाँ सिर्फ एक नई डिश नहीं बनाई, बल्कि उसने अपनी लोकल कुकिंग स्किल को एक एकदम नया और विदेशी ट्विस्ट देकर जजेस के तो होश ही उड़ा दिए। और सच मानिए, इसी आउट ऑफ द बॉक्स सोच ने उसे उस कॉन्टेस्ट का निर्विवाद विजेता बना दिया। तो इस सबका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? इस जीत का एकदम डायरेक्ट और लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट। पूरे 50,000 रुपए, जी हां, 50,000 रुपए का कैश प्राइज। अब आज के समय में शायद किसी को यह रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे परिवार के लिए जिसके सिर पे अचानक से बीमारी और बेरोजगारी का पूरा पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके लिए यह अमाउंट एक झटके में पूरी दुनिया बदलने जैसा था। ये महज एक इनाम नहीं था, ये उनकी जी तोड़ मेहनत और क्रिएटिविटी का वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड था जिसने उनके जीवन की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। अब हम इन दोनों ही कहानियों के एक बहुत ही सैटिस्फाइंग क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं। घमंड की करारी हार और कड़ी मेहनत का शानदार इनाम। दोनों ही कहानियां एक इतने विजयी और सुकून भरे मोड़ पर खत्म होती हैं कि मजा आ जाता है। शुरुआत में जो दुख, वो घोर गरीबी और जो स्ट्रगल हमने देखा था, वो अब पूरी तरह से सक्सेस, जस्टिस और खुशहाली में बदल चुका है। कहानियों का ये जो क्लासिक स्ट्रक्चर है ना, ये सच में एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव फील गुड फैक्टर देता है। और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ चंद रुपयों तक लिमिटेड नहीं रही। दोनों ही परिवारों ने आगे चलकर अपने अपने बेहद कामयाब रेस्टोरेंट खोले। वर्षा के पति की सेहत में जादुई सुधार आया और वर्षा को तो बाकायदा एक कुकिंग टीवी शो में स्पॉट भी मिल गया। और राधिका ने जो किया वो तो नेक्स्ट लेवल था। उसने अपनी उस घमंडी पड़ोसी शीला के घर के बाद पिज्जा से भरा एक पूरा का पूरा ट्रक भिजवा दिया ताकि उसका घमंड हमेशा हमेशा के लिए चूर चूर हो जाए। शुरुआती आंसुओं से लेकर इन अल्टीमेट जीतों तक का ये सफर बार बार यही साबित करता है कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। तो इस पूरे मजेदार विश्लेषण के बाद आखिर में ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जब हमारे ये मॉडर्न सिंबल्स ट्रेडिशनल सीख के साथ इतनी खूबसूरती से ब्लेंड होते हैं, तो ऐसे और कौन से नए आउट ऑफ द बॉक्स विचार हैं जो किसी की भी जिंदगी में अगला जादुई पिज्जा का पेड़ बनने का इंतजार कर रहे हैं? चाहे वो ऊपर वाले के चमत्कार की कहानी हो या फिर कड़ी मेहनत और फ्यूजन कुकिंग की, बॉटम लाइन यही है कि इनोवेशन, कभी ना टूटने वाला हौसला और सही समय पर लिया गया एक डिसीजन एकदम साधारण पलों को भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस में बदल सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि कौन जानता है कब कौन सा छोटा सा आइडिया अगला बड़ा जादुई पेड़ बन जाए।